नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, जून 2024 का महीना आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन से बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में इस महीने देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस जून के महीने को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। हर एक जानकारी आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब जून का महीना प्रारंभ होगा तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? तो सम्राट सूर्य आपकी राशि के मालिक बनते हैं। कहाँ पर विराजमान है? तो आपके 10वें भाव में विराजमान है। 14 तारीख तक आपके 10वें भाव में ही रहेंगे, 14 जून तक। उसके पश्चात आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, जबकि केतु आपके दूसरे भाव से, शनि आपके 7th हाउस से, राहु अष्टम स्थान से और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ दैत्य गुरु शुक्र, युवराज बुध आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। इस महीने इनका राशि परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति को छोड़ करके बाकी 3 ग्रहों का। 12 जून को शुक्र आपके 10वें भाव से निकलकर 11th हाउस में चले जाएंगे, जबकि 14 तारीख को सम्राट सूर्य के साथ युवराज बुध भी आपके 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में चले जाएंगे। जी हाँ, बाकी देवगुरु बृहस्पति यहीं पर ही रहेंगे। हालांकि 3 जून को अस्त से उदय होंगे, जो कि आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूरे जून महीने के लिए आपकी राशि से रहेगी। अब आपको बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना है और समझना भी है। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो देखिए, कुंडली का पहला स्थान होता है आपके इम्यून सिस्टम का। पहले स्थान के स्वामी बनते हैं भुवन भास्कर सूर्य। पूरे जून के महीने में इनकी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। पहले 14 जून तक आपके 10वें स्थान से गोचर करेंगे, फिर 14 जून के बाद आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। दोनों ही स्थानों में इन्हें और अन्य ग्रहों का इन्फ्लुएंस प्राप्त होगा। फलतः यह जून का महीना आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से बड़ा ही अनुकूल साबित होगा। जी हाँ, खास करके 14 जून के बाद जब आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते न तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या होगी, और पहले से अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं तो समझ लीजिए उस समस्या को दूर कर देंगे। जी हाँ, अगर चर्चा की जाए आपकी शिक्षा के बारे में, तो कुंडली का 5वां स्थान होता है आपकी शिक्षा का। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं 5वें स्थान के मालिक। पूरे महीने इनकी भी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, क्योंकि यह भी आपके 10वें स्थान से ही गोचर करेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th स्थान को देखेंगे, जो आपकी मनोस्थिति का भाव होता है, मनोस्थिति का स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर पढ़ाई के क्षेत्र में आपका ध्यान केंद्रित होगा। फलतः किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं किसी बड़े विद्यालय में तो निश्चित तौर पर एडमिशन आपको मिलेगा। जी हाँ, बात की जाए आपकी लव लाइफ यानी कि आपके प्रेम जीवन के बारे में, तो 5वां स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का। और जैसा कि अभी आपको बताया गया, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी रहेगी पूरे महीने, इसलिए लव लाइफ में निखार आएगा। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना मजबूत होगी। जी हाँ, अगर चर्चा की जाए आपके पारिवारिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो कुंडली का 2रा स्थान होता है आपके परिवार का, और आपका 7वां स्थान होता है कुंडली का विवाह भाव का, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का। तो देखिए,
यहाँ पर सप्तम भाव यानी कि सप्तम स्थान की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि बनते हैं आपके सप्तम स्थान के मालिक, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। सप्तम स्थान से ही पूरे महीने गोचर करेंगे। सप्तम स्थान के कारक शुक्र की भी स्थिति अच्छी रहेगी। पहले 12 जून तक आपके कर्म स्थान से, फिर 12 जून के बाद लाभ स्थान से गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, एक दूसरे को सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना, सहयोग की भावना मजबूत होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो लाइफ पार्टनर के सहयोग से कोई बहुत बड़ा कार्य आपका पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन की स्थिति भी अनुकूल होगी, क्योंकि आपके दूसरे स्थान के स्वामी राजकुमार बुध यहाँ पर पहले तो कर्म स्थान से फिर आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। अतः यह जून का महीना न सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने वाला है, बल्कि आपके पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और कहीं ना कहीं यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के साथ ही आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ लाने वाला है। जी हाँ, अब अगर चर्चा करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी कि आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के बारे में, तो देखिए कुंडली का जो नवम स्थान होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का होता है और यहीं पर सेनापति मंगल हैं, पूरे महीने यहीं पर ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी बनकर के भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य का भी बल प्राप्त होगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान से अभी दोनों के दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। और सम्राट सूर्य जो भाग्य के कारक होते हैं, 14 जून के बाद लाभ स्थान में जाएंगे, तो भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। खास करके यह समय आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि भाग्य जब आपका साथ देने लगेगा तो कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, वहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्रह आपको सफलता प्रदायक साबित होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय होगा आपके करियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा यू टर्न करने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए आप अभी तक प्रयत्नशील हैं, चाहे वह नौकरी के सेक्टर में हो या फिर जॉब के क्षेत्र में हो, आपको वह चीज़ अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, बाकी फाइनेंशियल स्थिति भी इस जून के महीने में अनुकूल ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों का गोचर होगा। 14 जून के बाद पहले भी आपके बलवान अवस्था में बुध गोचर करेंगे, जो लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति भी इस जून के महीने में काफ़ी बेहतर रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए यह जून का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। सूर्योदय के बाद सोने से बचिए, हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र के साथ साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बाकी यह जून का महीना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।